दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं की गणित 5.2 है और पाठ का नाम है आपका वर्ग और वर्गमूल। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 5.2 का पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 हो, 14 हो, 16, 18। पाइथागोरस में मतलब एक पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है? एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें लगती है। देखो समकोण त्रिभुज में क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अब इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय में होता है पाइथागोरस में लगता है जिसमें एक कोण 90 का होता है, समकोण त्रिभुज, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जे लंब होती है, जे आपका आधार होता है, जे कर्ण होता है। तो भैया पाइथागोरस त्रिक ऐसी होती है जिनमें तीन भुजाएं निकालोगे तो उनमें तीन भुजाएं निकालोगे ना, तीनों भुजाओं में एक संबंध बनेगा कर्ण का स्क्वायर आधार या लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब तुम एक सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है कर्ण, उस 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। अगर जब कर्ण का स्क्वायर इन दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ये तीनों के संबंध को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। मतलब अपन का ऐसे संबंध, ऐसी संख्या ज्ञात करने, मतलब धनात्मक रहे, एम के मान सब रहे प्राकृतिक संख्या, और एक से बड़ो ही रहे, एक से हमेशा बड़े रहें। आपका एक से बड़ो रहे, एक से बड़ी के लाने सोचें, हमेशा एक से बड़े रहें जी, ठीक है। एक से छोटे ना रहें, कैसे भुजाई में घटे ये जीरो ही हो जाए, मतलब भुजाई ना हुई है फिर तुम्हें। अब आप ही में देखो, अगर आप कर्ण का स्क्वायर एक भुजा ऐसी चाहे और दो भुजाएं ऐसी कि दो भुजन को स्क्वायर करें, दो संख्या को स्क्वायर करें तीसरे के बराबर हो, मतलब इन दो भुजा का अगर आप यहाँ देखें, अगर आप यहाँ एक वे कह रहे कि पाइथागोरस त्रिक लिखे जिसका एक सदस्य मतलब एक जने कह रहे ये कह रहे त्रिक तो लिखो तुम, लेकिन ऊपर एक सदस्य क्या हो चाहिए? 6 हो चाहिए। तो अपन एक सदस्य 6 चाहे तो एक का हो 2m हो, तीन होती एक ठैया 2m हो, जे आपके 2m हो, एक एम स्क्वायर हो, एक एम स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों संबंध ई से निकाले हो त्रिक, पाइथागोरस त्रिक इन तीनों संबंध से निकाले हो। तो अपना एम को मान अपने मन से दिमाग में सोचना पड़ता है कि एम का मान ऐसा रखो तुम कि 6 मिल जाए हमें। एम बराबर तुम जिसमें एक रखोगे तो भैया एक रखोगे तो यहाँ पर एक रख नहीं सकते, क्योंकि एक यहाँ पर रखोगे एक का स्क्वायर एक होगा और यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो जीरो थोड़ी भुजा होती है ना, जीरो तो भुजा मतलब उसमें एक भुजा ही नहीं है, तो उत्तर भुजा ही ना बने। इसलिए एम का मान एक से बड़ा रखने को कहा कि एम का मान हर सदैव एक से बड़ा ही रखना है। तो एक से बड़ा एम बराबर कितना? 2 रखेंगे, एम बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पर एम बराबर 2 रखोगे, इसमें रखोगे तो कहीं जीरो तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एम का मान कहीं जीरो नहीं होगा, तो इसमें जीरो कम कर जाएगा, लेकिन इसमें एम का मान 2 रख भी इसमें 6 नहीं आएगा। देख रख लो, जैसे तुम एम बराबर 2 रखोगे, एम बराबर 2 पर रखना वही जिसमें आता हो, आपको रखना वही। देखो एम बराबर 2 लेंगे तो इसमें 2m में रखोगे 2m, और यहाँ 2m है उधर रखो, उधर रखो एम की जगह, इधर एम है, एम की जगह इधर कुछ नहीं होता, गुणा होता है, तो गुणा लगा देंगे। एम की जगह रखोगे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब एक दूसरा संबंध होता है एम स्क्वायर माइनस के 1, एम स्क्वायर माइनस के 1, एम स्क्वायर माइनस के 1, तो आपको इसमें 2 एम की जगह कितना रखना? 2, अपन ने 2 लिया था एम बराबर, एम ना माइनस को 1 जाएंगे तो एम को वर्ग करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 घटेगा 3 आ जाएगा। ऐसा एक और बचा आपका तीनों में से संबंध में से एम स्क्वायर प्लस के 1, और इसमें एम स्क्वायर प्लस के 1, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 के स्क्वायर 4 और प्लस का 1 और 4 एक होता है 5। अब इसमें एक पाइथागोरस त्रिक निकला है, जो 4 है, ये एक संबंध बन गया आपका। अब इसमें सब देखो 4 और 3 का स्क्वायर का, जैसे आपकी जो भुजा है जे, तो एक संबंध आ गया कैसा? अतः पाइथागोरस अतः 4 3 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। का एक पाइथागोरस त्रिक है, कितना पाइथागोरस त्रिक है? तो भैया पाइथागोरस त्रिक है, तो जो भैया कैसे त्रिक है जो बता रहेगा। आपकी भुजा आई थी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती, तो 5 आपकी सबसे बड़ी भुजा, उसमें सबसे बड़ी भुजा होती कर्ण, और आपकी एक 3 आई थी, एक 4 आई थी, 3 4 तुम 4 जहाँ पे ले लो, इसका कोई मतलब नहीं, 3 4, और इसमें तो 5 का स्क्वायर कटो कितना होता है? 25 बराबर 3 का स्क्वायर होता है 16, और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और इनको जोड़ो 16 9 भी 25 तो 9 भी 25, 2 बराबर है, तो जे तो होता है, ठीक है। जे होता है पाइथागोरस त्रिक, या ट्रिपलेस्ट बोलते हैं, ट्रिपलेस्ट, ठीक है। या देखो 3 का स्क्वायर 4 को, 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर करो, ई के स्क्वायर के बराबर हो, जे कहलाते हैं पाइथागोरस त्रिक, इसी को बोलते हैं। तो लेकिन अपन ने जो पाइथागोरस त्रिक तो निकाल लिया, लेकिन इसमें भी कह रहे थे जिसका एक सदस्य 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक सदस्य 6 तो नहीं है, सो लिख देवी कि लेकिन इसका एक 6 सदस्य नहीं है, तो इसलिए दूसरा अपन मान रखें, लेकिन इसका एक सदस्य 6 नहीं है, 6 नहीं है, तो इसलिए दूसरा निकाल है अपन।
अब m को मान अपन 3 रखें, कैसे अपन सोच लो करी कोई m को मान ऐसा रखने 6 आ जाता है, m कहते m की जगह 3 रख दे, 3 दूना 6 हो जाने। अपन 7 चार से m को कहते 7 रख दे, 7 दूना 14, 8 चार से 8 रख 8 दूना 16, 9 रख दे 9 दूना 18, ऐसे रखा चल रहे। अब कहाँ से ठीक है, अब अपन रख के दिखाएं तो मैं बिल्कुल ठीक से अच्छे से जी। हम आपको नहीं लगाना, आपको सीधे जौन आता है वही लगाना। तो m बराबर 3 रख वैसे तो डायरेक्ट आप m बराबर 3 लगाना और जो संबंध आपको याद रखने पड़े, ठीक है। अब m बराबर का रखें 3 रखें डायरेक्ट, का लिखें m बराबर 3 पर, m बराबर 3 पर पहला संबंध का है पाइथागोरस को, पाइथागोरस 2m सो m की जगह कितना रखना 3, सो 3 रख दे, 3 दूना 6, अपना 6 आ गया। एक भी कह रहे थे 3 जनन में से एक 6 भाव चाहिए, एक सदस्य अपना 6 आएगा। अब बाकी 4 जो नाना जी आ जाए अपना कोई से मतलब नहीं है, 4 7 8 4 12 है। 3 का स्क्वायर करो, m की जगह 3 रखोगे, स्क्वायर माइनस लगाओगे, एक जय कहते हैं माइनस जय कहते हैं, m का स्क्वायर लगा दिया लगा था। 3 का स्क्वायर करोगे 9, एक माइनस जय कहते हैं, एक 9 में से एक घटाओगे 8 आ जाएगा। फिर आप एक और संबंध बचा 3 होती है, तीनों लगानी पड़ते हैं, ठीक है। कैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों का संबंध भी तीनों के लाना संबंध है। तो m स्क्वायर m को मान के तरह रखा 3 से इधर भी 3 और प्लस में 1 लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अतः 6 8 10 एक पाइथागोरस त्रिक है जिसका एक सदस्य कितना है, जिसका एक सदस्य 6 है। किसका वे कह रहे थे जिसका एक सदस्य 6 होना चाहिए, जिसका एक सदस्य 6 है। वे कह रहे थे कि एक सदस्य 6 होना चाहिए, तो हमारा एक सदस्य इसमें देखो 6 है, 6 जी दिख रहा है आपको, एक है 8 है, एक 10 है। 3 सदस्य, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है। तो अपन पे भी कह रहे थे एक 6 आना चाहिए, सो अपन ने 6 बाद आओ 6 आ गो। अपन पे दूसरों का कह रहे थे, दूसरों कह रहे थे तुमसे कि 14 हो चाहिए, जिसका एक सदस्य 14 होने, अपन ऐसे मान रख जिसमें 14 आ जाए। तुरंत अपन के दिमाग में आ जाओ चाहिए कि 14 कैसे आ सकता है, 14 जाने। तो 2m में ऐसा रख भी बने इनको मान के 2m में रख भी 14, जैसे m बराबर अपन 7 रख दे तो 7 दूना सीधे 14 हो जाएगा, 14 जाए तो यहाँ पर रख देंगे m बराबर 7 पर रख देंगे अपन। m बराबर 7 कर देंगे तो 7 रखेंगे तो m यहाँ रखेंगे, गुणा होगा 7 दूना 14। तुरंत दिमाग में इतने तो चला ही जाता है कि यहाँ पता चला जाता है। यहाँ m की जगह 7 रखेंगे, 7 दूना 14, 14 पहले ही आ गया अपना 14 चाने, तो बाकी को चलवाओ उसको उसे मतलब नहीं है। अब m को मान 7 रखो तो सब 7 रखने पड़े बना, ठीक है। तो 7 को स्क्वायर कितना होता है 49, -1 49 में से 1 जाए 48 बचे, और m स्क्वायर प्लस के 1। तो यहाँ पर आपका m स्क्वायर कितना, m का मान 7 लिया है, 7 स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। 7 स्क्वायर प्लस को 1 बराबर 7 से 49 प्लस कोई 1, 49 50 हो जाएगा, ठीक है। अब आप खां अतः पाइथागोरस त्रिक कितना गया था, अतः 14 48 50 एक त्रिक है जिसका एक सदस्य 14 है, जिसका एक सदस्य 14 है। यही अपन को बताना भी कह रहे थे, एक पाइथागोरस त्रिक निकालिए जिसका एक सदस्य 14 होना चाहिए। तो आगे जिसका एक सदस्य कितना है 14 है, तो अपन पे अपन पूछा गया दूसरा तीसरा है 16 है। तो 16 निकालना तो भैया 2m में ऐसा मान रखो जिसमें 16 आ जाए, तो तुम्हें पता हो 8 दूना 16 मतलब 8 m बराबर 8 रख दो तो 16 आ जाना। ऐसे ही 18 चाहे तो m बराबर 9 रख दो, सो आपको m बराबर 9 आ जाए। तो ऐसे तो निकाल लेने आप, हाँ ठीक है, निकाल सकते हो ना, निकाल लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।